नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। सूचना का अधिकार कानून याद है आप लोगों को? और वही जो 2005 में जिसको कानून बनाया गया था और सरकार में क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार जनता को था, उसकी क्या स्थिति है पता है आपको? आज हालात ये हैं कि सूचना आयोग में जो आयुक्त होते हैं वो खुद मामलों की सुनवाई नहीं करते हैं, बल्कि उनके मातहत जो कर्मचारी हैं, पीए हैं, वो सुनवाई कर रहे हैं। हालात ये हैं कि 20,000 से अधिक मामले लंबित हो चुके हैं। हालात ये हैं कि 2013 में जो आपने सूचना का अधिकार मांगा था, सूचना के अधिकार के तहत जो आपने जानकारी मांगी थी, वो उसकी सुनवाई आज भी चल रही है, जबकि नियम यह है कि 90 दिनों के अंदर मामले का निपटारा कर देना है। इन तमाम विषयों को लेकर बिहार के जो सबसे पुराने सूचना के अधिकार के तहत काम करने वाले, जो आरटीआई के तहत काम करने वाले जो प्रतिनिधि हैं, शिव प्रकाश राय जी, वो हमारे साथ हैं और इन्हीं का कहना है कि सूचना का अधिकार कानून जो है केवल नाम का कानून रह गया है, इसमें कोई सूचना नहीं मिल रही है। आप जो सूचना मांगते हैं कई वर्षों के बाद वो उसके बारे में जानकारी सरकार देती है, तो इसके पीछे की मंशा क्या है? आपका बहुत बहुत स्वागत है शिवप्रकाश जी। ये बताइए कि सूचना का अधिकार कानून जब आया था तो लोग बड़ा खुश थे कि चलिए अब सरकार क्या कुछ कर रही है, अंदर में क्या चल रहा है, वो सब जानकारी मिलेगी। तो क्या स्थिति है अभी? तो मैंने आपके बताए हुए बातों को मैंने रखा है, लेकिन कितनी सच्चाई आपने मुख से बताई है? जी एकदम बिल्कुल सही, आपने जो भी कहा बिल्कुल सत्य कहा। आज स्थिति यह है कि राज्य सूचना आयोग को अगर बंद कर दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रति वर्ष 11 करोड़ रुपये जो खर्च हो रहे हैं, वह पैसा जो मिसयूज हो रहा है, पैसे का जो है उसका बचत होगा और वह किसी अन्य काम में, विकास के काम में पैसा लगेगा। जो 11 करोड़ कौन चीज में खर्च होता है? ये वेतन मद से लेकर अन्य संसाधन में प्रति वर्ष जो है, कमीशन के आयुक्त से लेकर कर्मी से लेकर उसके अन्य योजना गैर योजना मद में 11 करोड़ रुपये प्रति वर्ष जो है खर्च हो रहे हैं। और उसके बदले में अगर जोड़ा जाए कि इसका परिणाम क्या हुआ, तो जीरो है। आवेदक परेशान है, सूचना मांगने वाला 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 13 वर्ष तक जो है प्रतीक्षा कर रहा है। जिस सूचना का महत्व उस समय रहता है, वह 13 वर्ष बाद उसका महत्व नहीं रह गया। कोई मतलब यह जानबूझकर इंफॉर्मेशन कमीशन में बैठे लोग, जो गवर्नमेंट प्रो लोग हैं, सरकार ने उन लोगों को जानबूझकर वैसे लोगों को बैठाई है जो इंफॉर्मेशन छिपाने का काम करे। एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्रतिदिन 8-9 मामले का सुनवाई करते हैं। वो करते क्या है? उस पद पर बैठकर जो है उसका सुख सुविधा भोगते हैं रिटायर होने के बाद, और उल्टे आवेदकों को प्रताड़ित करते हैं। आवेदकों से कहते हैं कि और कोई दूसरा काम नहीं है, ये सूचना मांग कर क्या करेगा? ये सरकार की सारे ऑफिस का कागजात जो है वो लेकर क्या करेगा? आप तो शुरू से सूचना के अधिकार के तहत आप जानकारी मांग रहे हैं और एक्टिविस्ट हैं आप उसके। कब तक जानकारी सही मतलब समय पर मिलती रही? कब से गड़बड़ हुआ? कमीशन ने 2006 में गठन हुआ राज्य में, ठीक है, और 6 से लेकर 8 वर्षों तक, 14 तक, 2014 तक एक तरह से स्थिति ठीक था। इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी अच्छे ढंग से काम करते थे, नया नया कानून था। साथ ही जो वर्तमान में जो सरकार है, उस सरकार की मंशा थी कि पूर्व के सरकार की गलतियों को जो है जितना सामने लाया जाए, उसमें ये कारगर साबित हो। एक टारगेट था। लेकिन अब वर्तमान सरकार को इस बात का डर है कि अगर उसको हम सशक्त बना देते हैं, अच्छे लोगों को बैठा देते हैं, तब मेरा पोल खुलेगा। लंबा टेन्योर होने का यही नुकसान है।
अगर मान लीजिए बीच बीच में सरकार बदलती रहे तब तो ये सूचना का अधिकार कारगर रहता, मुझे लगता है। सरकार अगर बदली रहती फिर नए लोग सरकार में आते तो वो पुरानी सरकारों के बारे में जानकारी धार देते जो है। जैसे 2005-6 में नीतीश जी ने इसको धार दिया जो है, और उसी का नतीजा हुआ कि 65 PIL पटना उच्च न्यायालय में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्टिव इन्फॉर्मेशन लेकर जो है मैं 65 PIL किया और 2000 से अधिक भ्रष्टाचारियों पर जो है प्राथमिकी दर्ज हुआ। करोड़ों रुपया, 1000 करोड़ रुपया जो है सरकार का पैसा जो है आपने बचाया, मैंने बचाया जो है। ये पदाधिकारी IAS IPS मंत्री जो प्रति माह 5 से 6 लाख रुपया उन पर खर्चा होता है, मैं एक सोशल वर्कर राज्य हित में, राष्ट्र हित में प्रतिदिन लगकर जो है 1000 करोड़ रुपये जो है राजकोष में जो पैसा पदाधिकारियों की मिली भगत से, भ्रष्टाचारियों की मिली भगत से लूट लिया गया था, उसको रिकवरी कराया, राजकोष में जमा कराया, रिकवरी कराया जी, रिकवरी कराया जो है। अरे वाह! तो ये ऐसा कानून है कि अगर इसको सशक्त बना दिया जाए तो राज्य में जो अरबों रुपये निगरानी विभाग, आर्थिक अपराध इकाई, बहुत तरह के जो बनाए गए हैं उनको खत्म करके अगर जनता को यह अधिकार दे दिया जाए, उसको धार दे दिया जाए तो इस भ्रष्टाचार को जनता रोक, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपने निगरानी बनाया, स्पेशल निगरानी यूनिट बनाया, आर्थिक अपराध इकाई है, उसके बाद ED और CBI केंद्र का तो है ही, इतनी सारी एजेंसियां हैं, फिर भी भ्रष्टाचार नहीं रुका, कम नहीं हुआ। और आप एक मतलब सूचना के अधिकार के तहत आपने 1000 करोड़ का रिकवरी कराया, बहुत बड़ी, अधिक 1000 करोड़ से अधिक जो है 2000 से अधिक भ्रष्टाचारियों पर जो है धान घोटाले में 1775 10,000 करोड़ का घोटाला था, 1775 FIR हुआ, 420 लोक सेवकों पर 420 का मामला दर्ज हुआ और उसमें करीब अब तक जो है, अभी मैं लगा हूं उस पर जो है, सरकार की मंशा ठीक नहीं है तो पैसा वापस हो गया रहता, लेकिन उसके बाद भी 4000 करोड़ रुपया जो है मेरे प्रयास से जो है वो पैसा रिकवरी हुआ जो है। आज देखिए बहुत सारे पुल गिर रहे हैं, बहुत सारी मतलब इस तरह के भ्रष्टाचार हो ही रहा है, तो उसके बारे में जानकारी आप लोगों को नहीं मिल रही। जानकारी मांगी जाती है, जानकारी तो हम लोग मांगते हैं, लेकिन समय पर मिले तब ना। अब 10 वर्ष 11 वर्ष बाद जो है उस मांगी गई सूचना का हेयरिंग का समय पटना उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में भी महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल में समय आ जाता है। लेकिन यहाँ तो 13 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष जो है कोर्ट से भी ज्यादा टाइम ले, कोर्ट से भी ज्यादा जो है, जबकि यहाँ समय लिमिट है, लिमिट समय 90 दिन का निश्चित समय है, यह भारत सरकार का कानून है। लेकिन जानबूझकर फिर उसको लेकर हम कहा जाए, किस सक्षम प्राधिकार में हम जाए? कहीं जो है पहले न्यायालय की भी स्थिति अच्छी थी, न्यायालय ने इस बातों को, मैं 5 बार बिहार राज्य सूचना आयोग में आयुक्त की बहाली को लेकर, आयोग के गलत डिसीजन को लेकर मैं 5 बार पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया हूँ। वहां से मिला आपको? और वहां से मिला। जब कमीशन में आयुक्त का पद रिक्त होता है, मुख्य सूचना आयुक्त का पद होता है, तो मैं पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाता हूँ और तब सरकार नियुक्ति करती है। नियुक्ति करने में भी हाई कोर्ट का निर्देश है कि आपको पिक एंड चूज नहीं करना है, विज्ञप्ति निकालना है, विज्ञापन निकाल कर जो है जो मेरिट में सबसे योग्य है उनकी नियुक्ति करना है। लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार न्यायालय का भी अवमानना करती है। साथ ही साथ आज की जो स्थिति है, जहां मुख्य सूचना आयुक्त जो है अपने कक्ष में न बैठे, उनके PA जो है मामले की सुनवाई कर ले, IAS IPS बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी, और इन पदाधिकारी जो है कि बातों को जो है इनका PA सुने, वो अपने चेंबर में बैठे रहते हैं। साथ ही साथ सूचना मंगवाने वाले आज इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन गए हैं, हियरिंग में बोलते हैं कि इस सूचना का क्या महत्व है। तो यह आश्चर्य का बात है, जिस व्यक्ति के द्वारा सूचना मंगवाया गया कि सूचना जनसंपर्क विभाग में इस तरह की अनियमितताएं हो रही है, ऐड के विषय में मीडिया को, प्रिंटिंग मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को क्या ऐड दिया गया, और संयोग ऐसा हुआ कि वही इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन गए। अब वह सूचना जो है का क्या मतलब है, वो सारी इंफॉर्मेशन वहां होगा, इस तरह की बात कहकर बात को समाप्त कर देना जो है
तो वैसे स्थिति में सूचना आयोग को जो है बहुत मुश्किल है इस तरह से। मतलब अब देखिए, सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत जनता को एक हथियार दिया था जो कि सरकार के खिलाफ वो मतलब चीज़ों को उजागर कर सके। लेकिन सरकार तो सरकार है, वो धीरे धीरे इसके धार को कुंद करती गई। आज देखिए स्थिति ये है कि 29,000 से ज़्यादा मामले लंबित है पटना जो बिहार का जो सूचना आयोग है। और दूसरी तरफ जो कह रहे हैं श्री प्रकाश राय जी, जो स्थिति है जिस प्रकार से सुनवाई हो रही है, वाकई मतलब हम कह सकते हैं कि एक कानून कैसे खत्म होता है, कैसे उसका प्रभावहीन बना दिया जाता है, उसका जीता जागता उदाहरण है ये सूचना का अधिकार कानून। एक और टिप्पणी अभी हाल में ही कोर्ट ने ही किया था रेरा को लेके, जो कि रियल एस्टेट जो मतलब उसमें ये कहा गया था कि रेरा को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि ये जो है बिल्डरों का ज्यादा साथ देता है, जबकि बनाया गया था कि जो मतलब कस्टमर है जो जनता का मदद करना है, लेकिन वो बिल्डर का मदद कर रहा है। वही हालत हो गई है सूचना आयोग का। यह पहला कानून है इस देश में जितने भी कानून बने वह कानून जो है जनता पर लागू होता है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एक पहला कानून है कि जनता जो है वो तीनों तंत्र पर, कार्यपालिका पर, विधायिका पर, न्यायपालिका पर जो है इस कानून का प्रयोग करेगी। जो है ये पहला कानून बना था, पारदर्शिता रहेगी और लाने के लिए। यह विश्व के अन्य देशों में 100 वर्ष पहले यह कानून जो है लागू बना है और वह देश जो है विश्व में विकसित जो है प्रगतिशील देश है। चलिए, आपने बहुत जानकारी दी और उम्मीद है कि सरकार इस इन बातों को सुनेगी और एक कानून को मरने से बचाएगी। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, नमस्कार।